सनातन धर्म में प्रारंभ से ही गुरुओं के सम्मान की परंपरा रही है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक गुरुओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, यानी गुरु ही शिष्य को जीवन में सफलता के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। आज की इस वीडियो में हम धर्म ग्रंथों में बताए गए महान गुरुओं के बारे में बताएंगे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। प्रथम गुरु भगवान शिव है। शिव ही आदि व अनंत है, अर्थात न तो कोई उनकी उत्पत्ति के बारे में जानता है और न ही कोई अंत के बारे में, यानी शिव ही परम पिता परमेश्वर है। भगवान शिव ने भी गुरु बनकर अपने शिष्यों को परम ज्ञान प्रदान किया है। अगर कहा जाए कि भगवान शिव सृष्टि के प्रथम गुरु हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम को अस्त्र शिक्षा शिव ने ही दी थी। शिव के द्वारा दिए गए परशु से ही परशुराम ने अनेक बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। भगवान शिव ने दानवों के गुरु शुक्राचार्य को मृत्यु संजीवनी विद्या सिखाई थी। एक बार देवता व दानवों में भीषण युद्ध हुआ। देवता जितने भी राक्षसों का वध करते, शुक्राचार्य मृत्यु संजीवनी विद्या से उन्हें पुनः जीवित कर देते। यह देख भगवान शिव ने शुक्राचार्य को निगल लिया तथा युद्ध समाप्त होने के बाद पुनः बाहर निकाल दिया। शिव के द्वारा पुनः उत्पन्न होने से ही माता पार्वती ने शुक्राचार्य को अपना पुत्र माना। पौराणिक ग्रंथों में शुक्राचार्य को भी महान गुरु के रूप में बताया गया है। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। शुक्राचार्य भृगु ऋषि तथा हिरण्यकश्यपु की पुत्री दिव्या के पुत्र थे। इन्हें भगवान शिव ने मृत्यु संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया था, जिसके बल पर यह मृत्यु दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे। धर्म ग्रंथों में भगवान परशुराम को भी महान गुरु के रूप में बताया गया है। परशुराम महान योद्धा व गुरु थे। ये जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन इनका स्वभाव क्षत्रियों जैसा था। धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के अंशावतार थे। इन्होंने भगवान शिव से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। इनके पिता का नाम जमदग्नि था और माता का नाम रेणुका था। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने अनेक बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। भीष्म, द्रोणाचार्य व कर्ण इनके महान शिष्य थे। महर्षि वेदव्यास महान गुरु तथा महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अवतार थे। इनका पूरा नाम कृष्ण देवपायन था। इन्होंने ही वेदों का विभाग किया, इसलिए इनका नाम वेदव्यास पड़ा। महाभारत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास ने ही की थी। इनके पिता महर्षि पराशर तथा माता सत्यवती थी। वशिष्ठ ऋषि वैदिक काल के महान गुरु तथा सप्त ऋषि थे। वशिष्ठ ऋषि सूर्यवंश के कुल गुरु थे। इन्हीं के परामर्श से राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिसके फल स्वरूप श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम ने सारी वेद वेदांगों की शिक्षा वशिष्ठ ऋषि से ही प्राप्त की। श्री राम के वनवास से लौटने के बाद इन्हीं के द्वारा उनका राज्य अभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना संभव हुई। धर्म ग्रंथों के अनुसार गुरु सांदीपनि भी वैदिक काल के महान गुरुओं में से एक थे। महर्षि सांदीपनि भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। श्री कृष्ण व बलराम इनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए मथुरा से उज्जैनी आए थे। महर्षि सांदीपनि ने ही भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण ने ये कलाएं 64 दिन में सीख ली थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आज भी गुरु सांदीपनि का आश्रम स्थित है। ब्रह्मश्री विश्वामित्र महान गुरुओं में से एक थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन इनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने इन्हें ब्रह्मश्री का पद प्रदान किया था। अपने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए ऋषि विश्वामित्र श्री राम
वह लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले गए थे, जहां उन्होंने श्री राम को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम को सीता स्वयंवर में ऋषि विश्वामित्र ही लेकर गए थे। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य भी महान गुरु थे। द्रोणाचार्य महान धनुर्धर थे। उन्होंने ही कौरव व पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य देवगुरु बृहस्पति के अंशावतार थे। इनके पिता का नाम महर्षि भरद्वाज था। द्रोणाचार्य का विवाह शत्रुध्वान की पुत्री कुर्पी से हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था और साथ ही महान धनुर्धर अर्जुन इनके प्रिय शिष्य थे। यह थे कुछ महान गुरु जिनका उल्लेख हमें धर्म ग्रंथों में मिलता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।